उत्तराखंड में आदमखोर का खतरा, पिंजरा लगा पर चंपत हो गया शिकारी। पिंजरे में रखे शिकार को चट कर गया गुलदार। वन विभाग बस देखता रह गया। खुला रह गया पिंजरा, उत्तराखंड में मौत घूम रही आजाद। उत्तराखंड में आदमखोर का आतंक, रात की खामोशी में गूंजती एक दबी दबी दहशत। और इसी डर के बीच सामने आई एक ऐसी घटना जिसने पूरे वन महकमे को शर्मिंदा कर दिया। क्योंकि इस बार आदमखोर गुलदार पिंजरे में फंसा नहीं, पिंजरे को ही चकमा देकर चंपत हो गया। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। शिकार पिंजरे में था, गुलदार पिंजरे में घुस भी आया, शिकार को चट भी कर गया, लेकिन पिंजरा वो तो बंद ही नहीं हुआ। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक का धरगड़ा गांव, वो गांव जो पिछले 3 दिनों से मौत की परछाई में जी रहा है। 9 नवंबर की सुबह स्थानीय ग्रामीण देव सिंह अधिकारी घर से शौच के लिए निकले थे, लेकिन वापस लौटकर घर नहीं आए क्योंकि रास्ते में मौत घात लगाई बैठी थी। आदमखोर गुलदार हमला इतना तेज, इतना खतरनाक कि पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने बच्चों को बाहर भेजना बंद कर दिया, स्कूलों का टाइम बदल दिया गया। शाम ढलते ही गांव सुनसान हो जाता है। घटना के बाद वन विभाग ने 3 पिंजरे लगाए। उम्मीद थी कि अब इस आदमखोर का खेल खत्म होगा, लेकिन जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। गुरुवार की रात गुलदार पिंजरे में आया, शिकार को दबोचा, उसे आराम से खाया और फिर आराम से वापस निकल भी गया क्योंकि पिंजरे का दरवाजा बंद ही नहीं हुआ। दरवाजा आधा खुला था, लॉक फेल हो गया और आदमखोर हंसता हुआ जंगल की ओर लौट गया। ये घटना पता चली जब सुबह ग्रामीण पिंजरे के पास पहुंचे और देखा शिकार गायब। दरवाजा आधा खुला, अंदर पंजों के निशान और बाहर डर का सन्नाटा। ग्रामीणों ने साफ कहा, अगर पिंजरा बंद होता तो आज गांव में शांति होती, लेकिन यहाँ तो दरवाजा ही नहीं बंद हो पा रहा। लोगों का गुस्सा जायज है। एक तरफ गाँव में मौत घूम रही है, दूसरी तरफ वन विभाग के पिंजरे में तकनीकी खराबी है। गाँव वाले कह रहे हैं, ऐसे पिंजरे किस काम के? आदमखोर के मुंह में शिकार डालकर उसे वापस जंगल भेजना है क्या? काली कुमाऊं डिवीजन के रेंजर राजेश जोशी ने स्वीकार किया कि दुर्भाग्यपूर्ण रहा। गुलदार अंदर तक घुस गया, लेकिन दरवाजा लॉक नहीं हो पाया। उन्होंने ये भी कहा, गुलदार को पकड़ने के लिए पूरी टीम लगी हुई है। ग्रामीण सतर्क रहें, हम हर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गांव वालों का सवाल है, जो पिंजरा बंद तक नहीं होता वो कैसे आदमखोर पकड़ेगा? जंगल का ये शिकारी अब सदे हुए कदमों से घूम रहा है। उसने पिंजरा भी देख लिया, शिकार का स्वाद भी ले लिया और अब उसे पता है कि मनुष्य कितनी बड़ी कमजोरी के साथ काम करता है। ये अनुभव उसे और स्मार्ट बना देता है। अब उसे फंसाना पहले से 10 गुना मुश्किल होगा। यही वजह है कि इलाके में डर और बढ़ गया। लोग कह रहे हैं कि अब तो ये और भी बेखौफ होकर घूमेगा। इलाके के स्कूलों ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए टाइम बदल दिया। सुबह जल्दी खुलने वाले स्कूल अब देर से खुलेंगे। कई परिवारों ने बच्चों को बाहर निकलने से मना कर दिया। महिलाएं अकेले नहीं निकल रहे हैं। गाँव में शाम के बाद दरवाजे बंद हो जा रहे हैं। मोबाइल पर एक ही मैसेज आ रहा है, अंदर रहो, आदमखोर घूम रहा है। वन विभाग अब दोबारा पिंजरे लगा रहा है, लेकिन इस बार एक सवाल हवा में तैर रहा है, क्या इस बार पिंजरा बंद होगा? क्योंकि लोगों का भरोसा डोल चुका है और आदमखोर अब ज्यादा चालाक हो चुका है। अब कुछ बड़े चुपते सवाल जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सवाल की क्या वन विभाग इतने संवेदनशील इलाकों में खराब पिंजरा लगा रहा था? अगर दरवाजा बंद नहीं हुआ तो जिम्मेदार कौन? क्यों ऑपरेशन के उपकरणों की जांच पहले नहीं हुई? क्या गांव में रहने वालों की जिंदगी सस्ती है? क्या आदमखोर को खत्म करने की इजाजत दी जानी चाहिए? कब तक पहाड़ों में इंसान और जानवरों की जंग ऐसे ही चलेगी? जब तक आदमखोर पकड़ में नहीं आता, धरगड़ा गांव की हर रात एक परीक्षा है। हर कदम जोखिम, हर आवाज खतरा और हर सुबह एक नई उम्मीद। अब वन विभाग पर सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, पूरे गांव की सुरक्षा का भरोसा टिका है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी लापरवाही का सच हर किसी तक पहुंचे और ऐसे गांव की आवाज कहीं दब न जाए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, नीचे कमेंट में अपनी राय लिखिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक किसी की जान बचा सकती है।